दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किचन में यूज होने वाली इन छुरियों को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी कैंची को बनते हुए देखा है? प्लस क्या आपको पता है कि कसाइयों के ये खतरनाक टोके फैक्ट्री में किस तरह बनाए जाते हैं? और इस तरह के बेलचे बनाना इतना मुश्किल काम क्यों होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज होने वाली मेटल की चीजों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बुचर नाइफ। दोस्तों, पाकिस्तान का कोई भी कसाई, चाहे वो मुर्गी का गोश्त बेचता हो या फिर बकरे गाय का, वो इस टोके के बगैर कभी भी प्रोफेशनल कसाई नहीं बन सकता। ये टोका तो कसाईयों की शान है। इवन कसाई तो दूर, जब बड़ी ईद का सीजन आता है तो लोग आम घरों में भी ये टोका खरीद कर ले आते हैं ताकि गोश्त को अच्छे तरीके से काटा जा सके। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये टोका बड़ी काम की चीज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है? ये टोका लोहे से तैयार होता है और इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले लोहे के ब्लॉक को आग की भट्टी में इस वक्त तक गर्म करते हैं जब तक ये नरम नहीं हो जाता। जब ये ब्लॉक जलकर नरम और सुर्ख हो जाता है तो इसे एक रोलिंग प्रेस से गुजारते हैं। ये प्रेसिंग रोलर्स दहकते हुए ब्लॉक को बार बार इतना प्रेस करते हैं कि ये फ्लैट शेप में आ जाता है और आखिरकार लोहे की लंबी सी बार बन जाती है जिसे मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस बार को काटने की बारी आती है। इसके लिए पहले पैमाइश करके लोहे पर चौक से निशान लगाए जाते हैं, फिर इसे लोहा काटने वाली एक मशीन की मदद से मुनासिब साइज में काटा जाता है। जब लोहे का पीस कट जाता है तो इसके बाद इसे एक मशीन में डालते हैं और इस मशीन के अंदर एक कटर लगा होता है जो लोहे को टोकी की शक्ल में काट कर इसे बाहर निकाल देता है। इस तरह ये लोहा टोकी की लुक देना शुरू कर देता है। इसके बाद एक वर्कर टोकी को दोबारा भट्टी में डालता है और जब ये दहक कर लाल हो जाता है तो एक हैमर मशीन की मदद से इस लोहे को थोड़ा पतला किया जाता है ताकि इसकी मोटाई कम हो सके। फिर एक वर्कर हाथों की मदद से टोकी की रगड़ाई करके इसे शार्प करता है। इससे ना सिर्फ टोके का ब्लेड तेज हो जाता है बल्कि इसके अंदर स्मूथनेस भी आ जाती है। लोहे का सारा काम कंप्लीट होने के बाद टोके के हैंडल के अंदर ड्रिलिंग मशीन से सुराख किया जाता है ताकि इसकी दस्ती लगाई जा सके। एंड पर इसे किलो की मदद से लकड़ी के दस्ते लगाकर बंद कर दिया जाता है और इस तरह ये प्रोफेशनल टोके कसाईयों के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीजर्स। दोस्तों, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके अंदर ये देसी कैंची नहीं होगी। चाहे घर की औरतों को कपड़े सिलाई करने आते हों या ना आते हों, इवन घर में इस तरह की कैंची की जरूरत ना भी हो, तब भी हर घर में इसकी जरूरत तो पड़ ही जाती है। वैसे तो आप सबके घर में भी इस तरह की कैंचियां जरूर होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है? सीजर को बनाने के लिए सबसे पहले इनके सांचे तैयार किए जाते हैं जिनके अंदर कैंची के हैंडल्स की शेप दी जाती है। इन सांचों को तैयार करने के लिए जो मेन चीज यूज होती है वो मट्टी और व्हाइट पाउडर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोहे के बॉक्सेस के अंदर सीजर्स के दोनों हैंडल रखकर ऊपर से मट्टी डाली जाती है ताकि ये बॉक्स मट्टी से फुल हो जाए। फिर वर्कर इस बॉक्स की मट्टी को पांव से नीचे की तरफ दबाते हैं। ऐसा करने से मट्टी के अंदर हैंडल का एक सांचा सा बन जाता है जिसे बाद में मजीद हैंडल्स तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। जब ये मट्टी अच्छी तरह प्रेस होकर लेवल हो जाती है तो फिर इस बॉक्स को दरमियान से खोल दिया जाता है। ऐसा करने से इसके अंदर सीजर के परफेक्ट मोल्ड्स बन जाते हैं। इसके बाद लोहे को भट्टी के अंदर गर्म करने की बारी आती है। वर्कर लोहे को भट्टी के अंदर तब तक गर्म करते हैं जब तक ये लिक्विड न बन जाए। इसके बाद एक बड़े से बॉल की मदद से ये मेल्टेड मेटल सांचों के अंदर भर दिया जाता है। पिघला हुआ लोहा डालने के बाद इसके ऊपर ईंटें रखी जाती हैं ताकि इन पर प्रेशर बना रहे। थोड़ी देर बाद जब इन मेटल्स को सांचों से बाहर निकलते हैं तो सीजर्स के हैंडल बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर इन्हें मट्टी से अलग कर लिया जाता है और ऊपर कलर स्प्रे कर देते हैं जिससे मेटल का कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद कैंची को हैंडल लगाने के लिए वर्कर ब्लेड को हैंडल के साथ जोड़कर एक ड्रिल की मदद से इसके अंदर सुराख करते हैं और दरमियान में कील लगा दिया जाता है। इसके बाद इन ब्लेड्स को अच्छी तरह रगड़ाई करके इन्हें शार्प किया जाता है और लास्ट में इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़कर अंदर एक पेच लगा दिया जाता है और ये देसी कैंची तैयार हो जाती है। किचन नाइफ। दोस्तों, अगर किचन नाइफ्स की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे ऑर्डिनरी चीजों में से एक है। वैसे तो दुनिया में बड़े छोटे और हर तरह के डिजाइन्स में नाइफ्स बनाए जाते हैं और हम सब इन्हें डेली बेसिस पर इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आप सब में से शायद बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन छुरियों को फैक्ट्री में बनते हुए देखा होगा। इन्हें बनाने का प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग और सेटिस्फाइंग होता है। इस प्रोसेस की शुरुआत स्टील की एक बड़ी सी शीट से की जाती है। सबसे पहले वर्कर इसे एक टेबल पर
पर रखकर लेजर मशीन की मदद से छुरियों की शेप में काटते हैं। ये स्टील शीट इतनी बड़ी होती है कि इसे एक वक्त में दर्जनों ब्लेड्स कट किए जा सकते हैं। जब लेजर मशीन इन छुरियों के पैटर्न्स बनाकर इन्हें कट कर देती है तो इसके बाद इन तमाम छुरियों को शीट से उतार कर इकट्ठा करते हैं और एक रोलिंग ब्लेड पर फैला देते हैं। इस बेल्ट के नीचे हीट के जरिए इसे बर्न भी किया जाता है, जो छुरियों के ब्लेड्स को इतना गर्म कर देता है कि स्टील का रंग लाल हो जाता है। फिर एक वर्कर बारी बारी हर ब्लेड को रोलिंग प्रेस से गुजारता है, इससे ये ब्लेड बारीक और एक लेवल में आ जाता है। इसके बाद इन तमाम छुरियों को एक शार्पिंग टूल की मदद से शार्प किया जाता है और फिर इन नाइफ्स को दोबारा से गर्म करते हैं। जैसे ही ये ब्लेड्स तेज आंच पर गर्म होते हैं, इन्हें साथ ही ठंडे पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। इससे इन ब्लेड्स में मजबूती और सख्ती भी आ जाती है। दूसरी तरफ एक और मशीन इन छुरियों के दस्ते तैयार करने का काम करती है। इसके लिए स्टील को काट कर लॉन्ग राउंड शेप दी जाती है, जिससे ये हैंडल की शक्ल में आ जाता है। फिर एक प्रेसर की मदद से इस छुरी को हैंडल के साथ जोड़कर लेजर की मदद से इसे टांका लगा देते हैं और लास्ट में ये किचन नाइफ तैयार हो जाता है और इसे मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। शेवल दोस्तों, चाहे मिस्त्री हो, मजदूर हो या फिर जमीन से रिलेटेड कोई ही काम क्यों ना हो, शेवल का इस्तेमाल तो हर जगह पर ही किया जाता है। वैसे तो आप सब में से काफी लोगों के घरों में इस तरह का बेलचा जरूर होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस बेलचे को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? वेल, देखने में तो ये एक सिंपल सा टूल लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसे बनाना इतना ही मुश्किल है। शेवल को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे को आग की मदद से मेल्ट किया जाता है। जब ये अच्छी तरह मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो इसके बाद इसे शेवल शेप के सांचों में भर देते हैं। जब ये मेटल ठंडा होता है तो बेलचे की शक्ल में आ जाता है। वेल, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बेलचे बनाने का काम तमाम हो गया है तो ऐसा नहीं है। सांचे से निकलने वाला ये शेवल इतना नाजुक होता है कि हल्का सा बेंड होने पर टेढ़ा भी हो जाता है। इवन अगर इस पर किसी चीज को मारा जाए तो ये टूटकर दो टुकड़ों में भी तकसीम हो सकता है। बेलचे को मजबूत बनाने के लिए इसे पहले ग्रैब की मदद से एसिड से भरे हुए टब में डिप करते हैं ताकि ये हार्ड हो जाए। इसके बाद इसके किनारों और होल्डर को आग पर अच्छी तरह सेका जाता है। ऐसा करने से शेवल के अंदर मजबूती और पायदारी आ जाती है और ये आसानी से टूटता नहीं है। फिर शेवल के किनारों को एक शार्पिंग मशीन की मदद से शार्प किया जाता है ताकि ये जमीन में अच्छी तरीके से खुदाई कर सके। जब शेवल का फ्रंट वाला हिस्सा तैयार हो जाता है तो फिर इसके साथ लकड़ी का हैंडल फिक्स करने की बारी आती है। वर्कर एक एक शेवल को अपने हाथों से हैंडल के अंदर फिक्स करते हैं और फिर एक मशीन की मदद से इन पर कील लगाए जाते हैं। आखिर में एक रोबोट इन तमाम शेवल्स को स्प्रे की मदद से पेंट कर देता है और इस तरह ये बेलचे मार्केट में सेल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।